नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं TCS के बारे में। शेयर में हमें भारी तेजी देखने को मिल रही है, जिसका रीज़न है कि शेयर में बायबैक देखने को मिल रहा है। बायबैक क्या है, इसकी डिटेल्स कब आने वाली है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो सबसे पहले टीसीएस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे टीसीएस एक लार्ज कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 9,46,000 करोड़ के आसपास का दिखाई देता है। लेकिन यहां पर हमें मार्केट कैप में ऊपर जाता हुआ नजर आया। आज जो तेजी देखने को मिल रही है वो यहां पर हमें इंक्लूड होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि छोटी मोटी तेजी नहीं है, 7% से भी ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। 2700 के भी ऊपर हमें स्टॉक जाता हुआ नजर आता है, जो कि शेयर होल्डर्स के लिए काफी अच्छी बात है। अगर बात करें रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में, तो 1 वीक में 5% के पॉजिटिव रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 11% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें यहां पर दिखाई देते हैं। अगर बात करें 1 ईयर के बारे में तो 25.69% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। 5 इयर्स के बारे में बात करें तो 89.82% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे पी रेशियो है 29.27, जबकि सेक्टर का पी हमें 24.95 दिखाई देता है। तो यहां पर थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन जरूर दिखाई देगा, लेकिन इसे ओवर वैल्यूएशन नहीं, प्रीमियम वैल्यूएशन कहेंगे, क्योंकि आईटी सेक्टर का दिग्गज है। इससे बड़ी कंपनी इंडिया में हमें दिखाई नहीं देती है। प्राइस टू बुक रेशियो है 11.17, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक है 6.31। तो यहां पर भी हमें प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई देता है। और डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो डिविडेंड यील्ड भी काफी शानदार है। सेक्टर का डिविडेंड 1.32 है, उसके मुकाबले हमें यहां पर 2.89% का डिविडेंड यील्ड दिखाई देता है। जैसे कि आपको बताया, ऑफकोर्स ये एक आईटी कंपनी हमें दिखाई देती है। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड कंटिन्यूअसली हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। कंपनी जैसे जैसे बड़ी हो जाती है तो ग्रो करने में मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी आप देख पाएंगे यहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। 1.22 लाख करोड़ है। ये सारे फिगर्स यहां पर जो दिए गए हैं लाख करोड़ में दिए गए, छोटा मोटा फिगर नहीं है। यहां पर फिर भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, चाहे वो रेवेन्यू हो या फिर हो यहां पर प्रॉफिट, जो कि एक अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर बायबैक के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिसके कारण हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो आप देख पाएंगे टीसीएस मार्केट वैल्यू टॉप्स ₹10 लाख करोड़, बोर्ड टू कंसिडर शेयर बायबैक प्रपोजल। तो यहाँ पर बायबैक के कारण हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है और टीसीएस का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ के भी ऊपर हमें जाता हुआ नजर आता है। तो बायबैक क्या है, सबसे पहले उसे ही समझ लेते हैं। तो नाम से ही हमें पता चल जाता है कि कंपनी यहाँ पर अपने शेयर्स को ही बाय बैक कर रही है। तो यहाँ पर पहले जैसे आईपीओ आता है तब वहां पर कंपनी अपने शेयर्स को बेचती है, तो यहाँ पर कंपनी अपने शेयर्स को वापस खरीद रही है। मार्केट में जितने शेयर्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, जितने भी इक्विटी शेयर्स दिखाई देते हैं, उन्हें वापस खरीदने की यहाँ पर प्रपोजल है, उसे ही बायबैक कहा जाता है। ये भी एक अच्छी चीज होती है, क्योंकि जब भी बायबैक आता है, बायबैक का प्रपोजल आता है, तो जो बायबैक का जो प्राइस यहाँ पर डिसाइड किया जाता है वो भी ऊपर किया जाता है, जो मार्केट प्राइस है उससे ऊपर किया जाता है। और ओएफएस में जब यहाँ पर प्राइस डिक्लेयर होता है तो वो यहाँ पर नीचे डिक्लेयर होता है, क्योंकि यहाँ पर सेल हो रहा है और यहाँ पर हमें बाय होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके कारण हमें जो प्राइस होगा वो ऊपर के प्राइस पर दिखाई देगा, तो जिसके कारण हमें तेजी देखने को मिल रही है। ऑफकोर्स यहाँ पर जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, इसे अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं, क्योंकि पता है कि अगर बायबैक आ रहा है तो प्राइस ऊपर के प्राइस पर ही आने वाला है। सपोज यहाँ पर एग्जांपल ले ले, फिलहाल प्राइस चल रहा था 2500, तो यहाँ पर अगर बायबैक का प्राइस 2900 3000 आता है तो यहाँ पर ऑफकोर्स थोड़ी सी तेजी हमें यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट यानी कि जो हमारा शेयर मार्केट है वहां पर भी देखने को मिलने वाली है। तो इसी के कारण हमें आज भी 7% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। तो कितना होने वाला है बायबैक, कौन से प्राइस पर होने वाला है, इसकी डिटेल्स भी थोड़ी सी प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें 8% की तेजी देखने को मिल रही है। रिकॉर्ड हाई लगाया था 2727 के आसपास का, जब यहाँ पर कंपनी ने इन्फॉर्म किया है कि जब अक्टूबर 7 को कंपनी के अर्निंग्स यहाँ पर डिक्लेयर होंगे, साथ ही साथ यहाँ पर शेयर बायबैक का प्रपोजल भी डिक्लेयर किया जाएगा। तो कौन सी प्राइस रहने वाली है ये फिलहाल हमें पता नहीं है। यहाँ पर अगर बात करें बायबैक के प्रपोजल के प्राइस के बारे में, तो ऐसा पहले भी हो चुका है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इफ अप्रूव्ड बाय द बोर्ड मेंबर्स, अगर ये बोर्ड मेंबर्स इस बायबैक को अप्रूव कर लेते हैं तो ये दूसरा बायबैक होने वाला है। पिछले 2 सालों में 2 बायबैक देखने को मिला, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 2018 में टीसीएस के बोर्ड ने अप्रूव किया था बायबैक ऑफ ऑलमोस्ट 2% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग ₹16,000 करोड़। तो 16,000 करोड़ के आसपास का बायबैक हमें पहले भी देखने को मिला था। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस 15-16 हज़ार करोड़ का बायबैक हमें इस टाइम भी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर प्राइस फिलहाल डिसाइड नहीं किया गया है, ये बायबैक होने वाला है या कैंसिल होगा ये भी अब पता नहीं है। अक्टूबर 7 को पता चलेगा कि यहाँ पर बोर्ड यहाँ पर इसे मंजूरी देती है या नहीं देती है। लेकिन जैसा इसका हिस्ट्री रहा है वैसा तो पता चलता है कि यहाँ पर जनरली हमें बायबैक देखने को मिलेगा और उसका प्राइस भी काफी ऊपर हमें जाता हुआ नजर आ सकता है।
चार्ट्स पर जाए उससे पहले यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज भी देख लेते हैं कैसा कारोबार हुआ है। तो आप देख पाएंगे 19.65% की डिलीवरी परसेंटेज दिखाई दे रही है, जो कि हम कह सकते हैं कि ज़्यादा स्ट्रांग हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। ऑलमोस्ट हम वीक कंडीशन यहाँ पर कह सकते हैं। अगर 25 से 30% के आसपास की डिलीवरी है तो हम मान सकते हैं कि डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर डिलीवरी हमें उठाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर कामकाज यहाँ पर इंट्राडे बेसिस पर होता हुआ नजर आता है, वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट क्रैश के पहले 2300 के आसपास स्टॉक ट्रेड करा था, लेकिन उसके बाद भारी गिरावट देखने को मिली। कंपैरेटिवली गिरावट हमें कम देखने को मिली थी। निफ्टी 50 में जितनी गिरावट थी उसके मुकाबले काफ़ी कम गिरावट टीसीएस में देखने को मिली। 1500 के आसपास ही स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया और उसके बाद रिकवरी भी काफ़ी शानदार हमें यहाँ पर दिखाई दी है और फिलहाल ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 69.94, जो कि हमें साफ साफ दिखा रहा है। तो ओवरबॉट सिचुएशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर बात करें यहाँ पर आरएसआई के नंबर के बारे में तो आरएसआई का नंबर है 74.01, तो यहाँ पर भी ओवरबॉट सिचुएशन हमें यहाँ पर दिखाई देती है। अगर बात करें एमएससीडी की सिचुएशन के बारे में तो ऑफकोर्स एमएससीडी में जो क्रॉसओवर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, बुलिश क्रॉसओवर ही देखने को मिलने वाला है और आप देख सकते हैं अच्छा खासा तगड़ा बुलिश क्रॉसओवर हमें बनता हुआ नजर आता है। अगर बात करें यहाँ पर इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के मीडियन के आसपास स्टॉक ने फिलहाल ही सपोर्ट लिया था और उसके बाद अच्छी तेजी भी हमें यहाँ पर दिखाई दी है। अपर बैंड के आसपास स्टॉक जाता हुआ नजर आता है। अपर बैंड का लेवल है 2630 का लेवल, मीडियन का जो लेवल है वो है 2447 का लेवल। अगर बात करें लोअर बैंड के बारे में तो 2265 का लेवल हमें यहाँ पर दिखाई देता है। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 2429 का लेवल। अगर बात करें यहाँ पर रेजिस्टेंस के लेवल के बारे में तो एक जो रेजिस्टेंस था 2617 का लेवल, ये तो टूट चुका है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो चार्ट पर दिखाई देता है, पिवट पॉइंट्स पर दिखाई देता है, वो है यहाँ पर 2743 के आसपास का लेवल, जिसके आसपास हमें इंट्राडे हाई बनता हुआ नजर आया था। उसके बाद ही हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, जैसे कि हमने देखा 27 के आसपास का इंट्राडे हमें हाई बनता हुआ नजर आया था। अगर बात करें पिवट सपोर्ट्स के बारे में तो 2304 का सपोर्ट बनकर आता है, उससे भी नीचे जाए तो 2115 का लेवल भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे धमाकेदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं और कभी भी ज्यादा डीप करेक्शन स्टॉक में देखने को नहीं मिला है। 20 मंथ्स का ईएमए और 50 मंथ्स का ईएमए इसका अल्टीमेट सपोर्ट हमें बनता हुआ नजर आता है। फिलहाल 20 मंथ्स का ईएमए कैलकुलेट होकर आता है 2154 का लेवल और जो 50 मंथ्स का ईएमए है वो है 1860 के आसपास का लेवल। और यहाँ पर मैं आपको वन डे चार्ट भी दिखाना चाहूंगा, जहां पर हम देखकर हैरान हो जाएंगे कि एक साल तक कंपनी ने ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई दी। 2019 का जो ईयर रहा था वो काफी ज्यादा यहाँ पर एक ही सिचुएशन, एक ही 10% की रेंज में स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता था। 2000 से लेकर 2200 तक की इसकी रेंज हो चुकी है। इसी रेंज को बार बार ट्रेड करता था, ज्यादा नीचे भी नहीं जा पाता था, ज्यादा ऊपर भी नहीं जा पाता था और एक ही साल से ये एक ही रेंज में हमें फंसता हुआ नजर आया था। लेकिन उसके बाद मार्केट में क्रैश देखने को मिला और अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली और रिकवरी तो हुई थी, लेकिन उसके बाद ये अपने और भी तेजी हमें दिखा रहा है। ऑल टाइम हाई के आसपास हमें जाता हुआ नजर आता है। 2700 के आसपास पहुंच चुका है। 2300 का जो इसका मेन रेजिस्टेंस था वो यहां पर टूटता हुआ नजर आ चुका है। तो यहाँ पर इसके पीछे कई रीजंस है, जैसे कि आपको पता है आईटी इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, ये सारे ऐसे इंडस्ट्री है जहाँ पर कम इम्पैक्ट हमें कोविड-19 का देखने को मिला है और रिकवरी भी इन्हीं स्टॉक्स में हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है मार्च के क्रैश के बाद। तो ओवरऑल अच्छा स्टॉक है, ऑफकोर्स अपने पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जिन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी पोजीशन बनाकर रखी है, तो लॉस में तो रहने की कोई बात ही नहीं बनती, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो इसे प्लीज लॉन्ग टर्म के लिए आपको कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। मेरा मानना है लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। और दूसरी भी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी स्टॉक हमें बहुत ही तेजी दिखाता है, 3000 अगर हमें 3000 3500 का प्राइस देखने को मिलता है, वहां पर स्टॉक स्टेबल रहता हुआ नजर आता है, तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में तुरंत ही हमें बोनस देखने को मिलेगा। जैसे इन्फोसिस की ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पर रही है कि इन्फोसिस यहाँ पर 1000 के ऊपर जब भी जाता है, 1000 1200 के आसपास जाता है, तो वहां पर हमें बोनस की सिचुएशन बढ़ जाती है।
है। तो ऐसी सेम सिचुएशन टीसीएस में भी देखने को मिलती है। टीसीएस अगर बहुत ही भारी तेजी दिखा देता है, 3000 के ऊपर यहाँ पर सस्टेन हो जाता है, तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर भी फिर से एक बार बोनस देखने को मिल सकता है। तो शेयर होल्डर्स के लिए ये भी काफी अच्छी बात है। तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए, लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि बायबैक जब होता है तो तेजी ऑफकोर्स शेयर में देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पर भी देखने को मिली है। लेकिन जब बायबैक हो जाता है, यहाँ पर सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है, उसके बाद तुरंत ही हमें शेयर नीचे आता हुआ नजर आता है। ये एक ब्लू चिप स्टॉक है, इसलिए बहुत ही ज्यादा क्रैश हो जाएगा स्टॉक, ऐसी तो मैं उम्मीद नहीं लगा रहा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायबैक की न्यूज आ गई है, उसके कारण अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। कभी भी डिविडेंड के लिए, बोनस के लिए, स्प्लिट के लिए या फिर बायबैक के लिए आपको बाय नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप बाय करना चाहते हैं तो कौन से लेवल्स पर करना चाहिए ये मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। फिलहाल ही हमें यहाँ पर फिर से एक बार स्टॉक ने मौका भी दिया था। हमें यहाँ पर जो एसपी ग्रुप और टाटा ग्रुप के बीच में जो यहाँ पर कलेश देखने को मिल रहा था, जो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी, तब शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली थी। एक ही दिन में स्टॉक काफी ज्यादा नीचे आता हुआ नजर आया था। तब मैंने आपको रेकमेंड किया था कि जो ये 2300 का लेवल है एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें बार बार नजर आया है। तो आप देख पाएंगे इसी लेवल के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वापस हमें स्टॉक ऊपर जाता हुआ भी नजर आया था। तो मैंने आपको सजेस्ट किया था कि जो 2250 से 2300 का लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमें यहाँ पर दिखाई दे सकता है। टेक्निकली जब भी स्टॉक यहां पर हमें ब्रेकआउट दे देता है, जो पहले का रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस जब यहां पर टूट जाता है, उसके बाद वही लेवल हमें एज ए सपोर्ट दिखाई देता है और वापस स्टॉक हमें वहीं से हमें जर्नी अपनी ऊपर जाते हुए नजर आता है। तो 2300 का लेवल मैंने आपको सजेस्ट किया था और मेरा मानना है फिलहाल यहां पर थोड़ा सा वेट करने में कोई भी बुराई मुझे दिखाई नहीं देती है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो यहां पर 20 डेज का जो ईएमए बनकर आता है, स्टॉक कई बार उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेता है। 2451 का लेवल वो है, तो यहां पर आप 2400 से करके 2500 के लेवल पर फोकस बनाकर रख सकते हैं, जो कि पहला सपोर्ट हो सकता है टेक्निकली। अगर बात करें दूसरे सपोर्ट के बारे में तो मेरा मानना है 2200 से करके 2300 का लेवल काफी अच्छा लेवल है, जहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फोमो में आकर कहीं पर भी आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए। आईटी सेक्टर ऑलरेडी काफी ऊपर निकल चुका है। नीचे के लेवल्स पर मैंने इसमें अच्छी रिकमेंडेशन भी दी थी, 1800 के आसपास दी थी, बाद में 2000 के आसपास दी और लास्टली यहां पर मैंने 2300 पर जब ये एसपी ग्रुप वाला में मामला आता हुआ नजर आया था, वहां पर भी रिकमेंडेशन दी थी। आईटी सेक्टर काफी ऑलरेडी ऊपर निकल चुका है, इसीलिए मेरा मानना है बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली यहां पर बहुत ही ज्यादा पैसे लगाना मेरे हिसाब से यहां पर गलत रहेगा। लेकिन लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।